खाना खाने के बाद सिर्फ 5 मिनट ये टेक्निक आप फॉलो कर लेते हैं तो मरते दम तक आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मोटापा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और शुगर लेवल कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। ये टेक्निक आप एक ही जगह पर बैठकर टीवी देखते देखते ऑफिस में या फिर जिस जगह पर आप है वहां पर आप इसे कर सकते हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में भी आजकल डायबिटीज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए ये टेक्निक कौन सी है इसे समझ लेते हैं। ये टेक्निक समझने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें समझना जरूरी है। हम रेगुलर का खाना खाते हैं, उसमें रोटी, चपाती, चावल होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट युक्त तो जो भी चीजें होती है वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट करती है। मतलब खाना खाते ही हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, हर किसी के बॉडी में ये होता ही है। लेकिन ये प्रोसेस अगर बार बार होता है, मतलब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा प्रमाण में बढ़ता है, तो ये डेंजरस होता है। टाइप 2 डायबिटीज की ये शुरुआत होती है। लेकिन इससे आपको डरना नहीं है। हमारी बॉडी खुद से और साइंस दोनों मिलकर ये जो टेक्निक है, एवरीडे खाना खाने के बाद आप ये टेक्निक करते हैं तो जो आप खाना खा चुके हैं उसके कारण जो ग्लूकोज बढ़ता है वो मसल्स, टिश्यूज के अंदर चला जाता है और वहां पर वो स्टोर होने लगता है। उसके बाद आपने जो खाना खाया उसके कारण जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए आयुर्वेद भी कहता है कि खाना खाने के बाद बॉडी की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होना जरूरी होता है, और स्पेसिफिक आपके काल्फ मसल्स मतलब पिंडलियों का अगर आप मूवमेंट करते हैं, ये टेक्निक उसी के बेस पर है। तो जब भी आप थोड़ा सा मूवमेंट आपके पैरों का करते हैं, काफ मसल्स का करते हैं, पिंडलियों का करते हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल, आपकी पूरी बॉडी इससे कंट्रोल में आ जाती है। मतलब पूरे बॉडी का फंक्शन बिल्कुल सही से चलने लगता है। ये टेक्निक के द्वारा हम खाना खाने के बाद पिंडलियों के अंदर के मसल्स को एक्टिवेट कर देते हैं तो तुरंत ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसलिए इसे सोलियस पुशअप कहा जाता है। अब देखते हैं ये टेक्निक। ये टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, कोई भी कर सकता है, बिल्कुल बच्चे भी कर सकते हैं। ये टेक्निक करने के लिए आप चेयर पर बैठ सकते हैं या फिर बेड पर भी बैठ सकते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि दोनों पैर बिल्कुल जमीन पर होने चाहिए। इस प्रकार से पैरों को नीचे फ्लोर पर रखकर हम बिल्कुल सीधा बैठना है, मतलब हमारा कमर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट बैठना है। और दोनों हाथ आप घुटनों पर रख सकते हैं इस प्रकार से, या फिर आप साइड में भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। दोनों पैर जमीन पर फ्लैट होने चाहिए और हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स कर देनी है, ढीली छोड़ देनी है। पैरों के अगले हिस्सों को, मतलब हमारे पैरों के जो फिंगर्स है वो हमें जमीन पर बिल्कुल टिकाए रखना है, और हमारी जो एडिया है उसे हमें हल्के हल्के ऊपर उठाना है। जितना एडियो को ऊपर उठा सकते हैं उतना उठा ले। एडिया जमीन से ऊपर आप जब भी उठाते हैं तो झटके से नहीं उठाना है, बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे ऊपर उठाना है। एडिया जब भी आप ऊपर उठाते हैं तो 5 से 10 सेकेंड काउंट करना है, एडिया ऊपर ही उठाए रखना है, फिर धीरे धीरे उन्हें नीचे रखना है जमीन पर, फिर से एडियो को ऊपर उठाना है। मतलब ये जो प्रोसेस है फिर से रिपीट करना है। इस प्रकार से बार बार एडियो को ऊपर उठाना है। 5 मिनट के लिए कंटिन्यू ये प्रोसेस करना है। आप लंच के बाद भी कर सकते हैं या फिर डिनर के बाद भी कर सकते हैं। दिन में 1 टाइम करें, 2 टाइम करते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेस्ट ही होगा। यह आपके ब्लड शुगर लेवल को तो कंट्रोल करेगा ही, मतलब डायबिटीज होने नहीं देगा, अगर है तो वो कंट्रोल करेगा। मोटापा बढ़ने नहीं देगा क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ये ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। ये एक प्रकार का फैट होता है खून में, ये अगर बढ़ता है तो ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी बुरा होता है। इसलिए अगर आप ये टेक्निक एवरीडे 5 मिनट के लिए करते हैं तो इसके ढेर सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है इससे आपका डायबिटीज और मोटापा कंट्रोल में तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही मैं और एक होम रेमेडी आपको बताना चाहती हूँ, वो भी 2 in 1 है। मतलब मोटापा भी कम करेगी और डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगी। ये होम रेमेडी बनाने के लिए हमें 1 कप पानी लेना है और उसमें 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा हमें ऐड करना है। डबल ब्लाइंड क्रॉस ओवर के एक स्टडी में पाया गया है कि ये डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। जो भी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है उसे कम करने में हेल्प करता है। उसके साथ ही ये हमें भूख नहीं लगने देता, मतलब फैट बर्न करने में भी हेल्प करता है। टाइप 2 डायबिटीज के जो भी मरीज होते हैं उनके लिए और मोटापा कम करने में बेहतरीन रिजल्ट देती है। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें इसमें आधा स्पून चिया सीड्स ऐड करना है। ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो मसल्स को मजबूत करता है, फैट को बर्न करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। चिया सीड्स में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, ओमेगा 3 होता है और भरपूर फाइबर होने के कारण वेट फास्ट लूज करने में हेल्प करता है। इसमें 7 से 8 मेथी दाना ऐड करना है। डायबिटीज के मरीजों के लिए आयुर्वेदिक दवाई का काम करती है। इसके साथ ही लीवर को स्वस्थ बनाने में हेल्प करती है, मोटापा कम करने में बेहतरीन रिजल्ट देती है। तीनों चीजों को 2 बाफ आने तक उबालना है, फिर बाद में इसे गुनगुना होने के बाद छान कर इसे पीना है। मॉर्निंग में खाली पेट पीते हैं तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ये दोनों चीजें, मैंने जो टेक्निक आपको बताई है और ये होम रेमेडी, दोनों
चीजों को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको दुगने स्पीड से इसके रिजल्ट मिलेंगे। ये टेक्निक अगर आप पर अच्छे से वर्क करती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। हर तीसरे दिन फेसबुक पेज पर रात के 8 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है। आपको कोई भी सवाल है तो फर्स्ट हाफ आवर में आप मुझे पूछ सकते हैं। हर एक सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।